बच्चों, आज हमें देखना है तापमान विलोमता यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तापमान विलोमता सामान्यतः क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। लेकिन तापमान विलोमता सामान्य ताप ह्रास दर की विपरीत स्थिति होती है। वास्तव में सामान्य ताप ह्रास दर की अपेक्षा जब हम क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाते हैं और तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है, तो इस स्थिति को ही तापमान विलोमता कहने का अर्थ है कि सामान्य ताप ह्रास दर की विपरीत स्थिति क्षोभ मंडल में तापमान विलोमता कहलाती है। तापमान विलोमता का प्रभाव बादलों के निर्माण स्वरूप पर, इसके अलावा वायुमंडल की दृश्यता पर और इन सब पर पड़ता है। तापमान विलोमता के ही कारण पर्वतीय क्षेत्रों में आवास का निर्माण स्थल बदलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि तापमान विलोमता कहलाती है, ये आपको पता है। लेकिन होता कैसे है? वास्तव में जब मध्य अक्षांशीय क्षेत्र यानी कि उष्ण कटिबंध से जब हम बाहर की ओर निकलते हैं, तो समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध क्षेत्रों में होता क्या है कि रातें काफी लंबी और ठंडी होती हैं। ठंडी और लंबी रातें होने के कारण सतह से लगातार पार्थिव विकिरण होता रहता है, जिससे पृथ्वी की सतह काफी ठंडी हो जाती है और यही सतह अपने ऊपर की स्थित वायु को भी ठंडी कर देती है और सतह के समीप की वायु ठंडी होती जाती है कुछ ऊंचाई तक। इस ऊंचाई के ऊपर पुनः हमें गर्म वायु मिलती है। यही स्थिति यानी सतह के समीप ज़्यादा ठंडी और सतह से ऊपर उठने पर ज़्यादा गर्म वायु की स्थिति ही तापमान विलोमता कहलाती है। वास्तव में तापमान विलोमता के कई कारण हैं। पहला है कि रातें ठंडी हो और काफ़ी लंबी हो। दूसरा है कि आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो, बिना बादल के हो। तीसरा, शुष्क पवन हो, यानी पवन में हवा में आर्द्रता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चौथा है शांत वायुमंडल होना चाहिए, यानी हवा का वेग बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्थिर वायुमंडल होना चाहिए, हवा बिल्कुल बहनी नहीं चाहिए। और पांचवा है हिमाच्छादित धरातल। ये पांचों की पांचों परिस्थितियां धरातल को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके चलते धरातल के समीप की हवा ज़्यादा ठंडी हो जाती है और ऊपर की हवा ज़्यादा गर्म रहती है, और तब यही स्थिति तापमान विलोमता की कहलाती है। तापमान विलोमता का सबसे अच्छा उदाहरण पर्वत घाटियों में मिलता है। अब पर्वत शिखर और पर्वत घाटियाँ पर्वत के दो हिस्से हैं, यानी निचला हिस्सा जो है वो घाटी है और पर्वत का ऊपरी हिस्सा जो है वो शिखर है। तो शिखर रात में ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और इनके सतह से सटी हुई हवाएं भी ठंडी होती जाती हैं और इन ठंडी हवाओं के ऊपर गर्म हवा मिलती है। यहाँ तापमान विलोमता की स्थिति पाई जाती है। दूसरा कि घाटियाँ पार्थिव विकिरण बहुत धीमे धीमे करती हैं। जिस तेजी से शिखर पार्थिव विकिरण करते हैं उसकी अपेक्षा घाटियों में पार्थिव विकिरण बहुत धीमा होता है, जिसके चलते घाटी के ऊपर की हवा ठंडी होती है और यहाँ स्थिति ये हो जाती है कि पर्वतीय शिखर की हवा ठंडी होने के कारण भारी हो जाती है और नीचे की ओर खिसकने लगती है, जबकि घाटी की हवा गर्म होने के कारण हल्की होती है और ऊपर की ओर खिसकने लगती है। संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में घाटी की गर्म हवा पर्वत शिखरों पर आ जाती है और पर्वत शिखर की ठंडी हवा घाटी क्षेत्रों में चली जाती है। यही कारण है कि जाड़े के दिनों में घाटी का हिस्सा ठंडी हवा के कारण ज़्यादा ठंडा हो जाता है और पर्वतीय हिस्सा गर्म हवा के कारण गर्म रहता है। यही कारण है कि पर्वत घाटी क्षेत्रों में निवास स्थान शिखरों पर बनाए जाते हैं ताकि रात में ठंड कम लगे। यह स्थिति नीचे ठंडा होना और ऊपर गर्म होना ताप विलोमता की स्थिति है। पर्वत शिखरों की हवा ठंडी होती है और यह जब नीचे उतरती है घाटी में तो इसको कैटावेटिक पवन या हवा कहते हैं। इसके ठीक विपरीत घाटी की हवा गर्म होती है और यह जब ऊपर उठती है तो इसको एनावेटिक पवन कहते हैं। ताप विलोमता की दूसरी स्थिति हिमाच्छादित क्षेत्रों में या लंबी रातों वाले ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है, जहां रातें ठंडी और काफ़ी लंबी होने के कारण पार्थिव विकिरण लगातार होता रहता है और धरातल का सतह काफ़ी ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा कि उसके ऊपर की हवाएं काफ़ी ठंडी हो जाती है और हवा की उस पेटी के ऊपर की हवा गर्म रहती है। यह स्थिति ताप विलोमता की होती है। तापमान विलोमता का सबसे बड़ा बेहतर प्रभाव इसमें कोहरा निर्माण के रूप में देखा जाता है। वास्तव में कोहरा निर्माण बहुत जगह लाभदायक भी है तो बहुत जगह हानिकारक भी है। मैदानी क्षेत्रों में जब कोहरा निर्माण होता है तापमान विलोमता के कारण, तो
परिवहन बाधित होते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में बागानी फसलें लगाई जाती हैं, जैसे यमन की पहाड़ियाँ, वहाँ जब कोहरा निर्माण होता है तो कहवा की फसल को लाभ होता है। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र की तापमान विलुप्तता का अध्ययन आप लाभदायक रूप में देखेंगे। जितने हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय बस्तियां हैं, जैसे नैनीताल, या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में जो बागान लगाए जाते हैं, बागानी कृषि की जाती है, वह तापमान विलोमता के आधार पर ही की जाती है, क्योंकि निचली घाटियाँ रात में ऊपर की शिखरों से ठंडी हवाओं के आने के कारण काफ़ी ठंडी हो जाती हैं, जबकि ऊपर के शिखर नीचे की घाटियों के गर्म हवाओं के आने के कारण काफ़ी गर्म होते हैं। और यही कारण है कि हिमालय क्षेत्र में जितने बागानी फसलें होती हैं, जितने बस्तियां बसाई जाती हैं, वह घाटियों में नहीं बसाकर शिखरों पर बसाई जाती हैं, ताकि रात में ठंडी का प्रभाव कम रहे। तापमान विलुप्तता का प्रभाव मेघों के स्वरूप के निर्धारण में होता है, इसके अलावा कोहरा निर्माण में होता है, बस्ती बसाव में होता है, वायुमंडल की दृश्यता के रूप में देखा जाता है। यही तापमान विलुप्तता है।